बनेगा वांडा के पति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस नई सीरीज में हम मार्वल और एमसीयू से रिलेटेड थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं और सही सवाल का जवाब देने पर आप बन सकते हैं वांडा के पति और जीत सकते हैं बहुत ही भारी रकम, बहुत ही भारी रकम। तो वांडा जी के साथ 7 फेरों में से पहला फेरा आप इस सवाल का जवाब देने के बाद कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने अमित जी, सवाल है इस समय एमसीयू का कौन सा फेज चल रहा है? ऑप्शन ए फेज 4, ऑप्शन बी फेज 5, ऑप्शन सी फेज 69 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। फेज 69 लग रहा है। फेज 69 लग रहा है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए सवालों को, दिमाग पे जोर लगाइए और बिल्कुल सही उत्तर दीजिएगा। ये पहला फेज है आपके उत्तरों का। फेज तो 69 लग रहा है देखने में, ठीक है, लेकिन इतना तो सिलेबस मैं भी पढ़ के आया हूँ कि फेज 5 चल रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर जी फेज 5 को लॉक कर दिया जाए। राम खिलावन जी बिल्कुल श्योर हैं आप? बिल्कुल, हथौड़ा मारिए। कंप्यूटर जी फेज 5 को लॉक करके ताले की चाबी वांडा जी के दामन में फेंक दी जाए। तो राम खेलावन जी आपका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। 7 फेरों में से पहला फेरा तो आपका हमें मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि फेज 5 है गलत जवाब। सही जवाब है इनमें से कोई नहीं है। फेज 5 तो चल रहा है, पगला उगला गए हो का? एकदम तुम छिलके हो सही में। देखिए राम खेलावन जी आपकी भावनाओं से सहमत हैं, लेकिन सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं क्योंकि इस समय एमसीयू का बहुत बुरा फेज चल रहा है। राम खेलावन जी आपकी भावनाओं से सहमत हैं, लेकिन आप भी एमसीयू फैंस की भावनाओं को ध्यान में रख के मेरी बातों को समझिए। लोकी मल्टीवर्स की कुर्सी पे जाके बैठ गया है, दी मार्वल साई फ्लॉप हो गई है, कैंग बेचारा जेल में सड़ रहा है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं, उसके फ्यूचर का कुछ आता पता नहीं है। राइटर स्ट्राइक की वजह से कैंग डायनेस्टी डिले हो गई है, राइटर स्ट्राइक की वजह से सीक्रेट वार्स डिले हो गया है, कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। तो इस समय कहना सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मार्वल का एमसीयू का बहुत बुरा फेज चल रहा है। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है राम खिलावन जी, अभी हम जिंदा हैं। इन चारों सवालों में से अगर आप एक सवाल का भी सही उत्तर दे देते हैं तो आप भारी रकम, बहुत ही ज्यादा भारी रकम जीत सकते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी अगले सवाल की ओर ले जाया जाए राम खिलावन जी को। तो अगला सवाल मांग में सिंदूर भरने को लेकर वांडा जी के कि लोकी ने दी एवेंजर्स मूवी में, यानी पहली एवेंजर्स मूवी जो 2012 में आई थी, कितने लोगों को मारा था? पहला जवाब है 80 लोगों को, दूसरा जवाब है 69 लोगों को, तीसरा जवाब है पूरे 100 लोगों को, या चौथा जवाब इनमें से कोई नहीं। इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100, 100 के ऊपर वाला 80, ये पार्ट सही है 100%। लगाइए, मारिए थौर का दौड़ा उस पे। तो आपके अनुसार लोकी ने दी एवेंजर्स 2012 वाली फिल्म में 80 लोगों को मारा था। वांडा मेरी। कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए? करो, तुरंत। पक्का लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल ठीक है कंप्यूटर जी 80 आंसर को लॉक कर दिया जाए। खिलावन जी आपका फॉर्मूला यहाँ पर भी गलत कर गया है और आप एक कदम और पीछे जाते हुए वांडा जी के साथ अपना गृहस्थ जीवन बिताने के, क्योंकि 80 है गलत जवाब और सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अरे यार, अब तो तुम बकैती कर रहे हो यार। तुम सही वाले बच्चन वैसे भी नहीं लग रहे हो हमको। तुम फर्जी में जो है नौटंकी कर रहे हो आवाज निकाल करके। ये वाला मेरा गलत होने का, मूवी में 3-4 बार देखा हूँ, बचपन की मेरी फेवरेट मूवी रही। चूतिया पे नहीं करना है बच्चन जी आपको। देखिए राम खिलावन जी आपकी भावनाओं से सहमत हैं, लेकिन आप भी हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अनुसार लोकी ने 2012 की टाइमलाइन में 80 लोगों को मारा था, लेकिन उसी टाइमलाइन के दौरान उसे टीवी वाले पकड़ के ले गए और वहां से उसने मल्टीवर्स में न जाने कितनी अनगिनत ब्रांचों में लोगों को बचाया है। तो 80 वाली रकम हम कर देते हैं माइनस, क्योंकि लोकी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो उस अनुसार आपका जवाब 80 हो जाता है गलत और सही जवाब हो जाता है इनमें से कोई नहीं। अरे जाहिल गवार, बिना छोले के भटूरे, साला सारे गलत पे गलत किए जा रहा है। वांडा का सपना तोड़ रहा है। ऐसा सवाल तू लेकर के आया जानबूझ के ताकि मेरा गलत हो जाए सारा। देखिए राम खिलावन जी आपकी भावनाओं से सहमत हैं, लेकिन अभी भी आपके पास 2 सवाल और हैं जिनसे आप वांडा जी को अपना बना सकते हैं। तो आपके गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि ये एक पारिवारिक शो है, गुस्सा कंट्रोल रखिए। हम आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। कंप्यूटर जी राम खिलावन के आगे अगला सवाल पेश किया जाए। तो अगला सवाल वांडा जी के ऊपर मंगलसूत्र लगाने के लिए पेश किया जाता है कि एमसीयू का सबसे स्मार्ट कैरेक्टर कौन है? ऑप्शन ए टोनी स्टार्क, ऑप्शन बी सूरी, ऑप्शन सी रीड रिचर्ड्स,
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? कायदे से देखा जाए तो रीड जस्ट भैया कॉमिक्स में धमाल पे बवाल मचाए पड़े थे, लेकिन जब हमारे एमसीयू में एंट्री थी इनकी बना दी गई सेवई। ऐसी सेवई के भटोरे नहीं बटोरी। और सूरी महारानी के पास तो पेल के रिसोर्सेज थे। मेरा ऑप्शन है टोनी भैया, कम रिसोर्सेज में जो बवाल इन्होंने काटा है। ए पे मारो थोर का हथौड़ा, 100% इस बार ले जाऊंगा मैं। राम खेलावन जी, इस बार लग रहा है कि तीर सही निशाने पे मार दिए हैं आप। तो आपके अनुसार टोनी स्टार्क एमसीयू के सबसे स्मार्ट कैरेक्टर में से एक हैं। बहुत बड़ा फैन लगते हैं आप टोनी स्टार्क के। तो राम खेलावन जी, दुर्भाग्यवश इस बार भी आपने दे दिया है गलत जवाब, और सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। अब तुम नई भसड़पंती पैदा कर रहे हो। टोनी नहीं है, सूरी नहीं है, रीड नहीं है, तो तुम कौन सा नया कैरेक्टर यहाँ ला करके पेलोगे? यहीं पे राम खेलावन जी आप गलती खा रहे हैं। आपके अनुसार टोनी स्टार्क या सूरी या रीड रिचर्ड्स एमसीयू के सबसे स्मार्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं, लेकिन आप सबसे ज्यादा स्मार्ट कैरेक्टर को भूल गए, जिसका नाम है कैसी लैंग। अमा आंट मैन की लौंडिया, वो कहाँ से हो जाएगी? देखिए राम खेलावन जी, यहीं पर आप गलती खा रहे हैं। आपको लगता है टोनी स्टार्क स्मार्ट है, लेकिन आप भूल गए कि आंट मैन की लौंडिया जो है पूरा क्वांटम रेल्म का मैप बना दी थी। टोनी का कर दिया है ऐसा, नैनो बॉट बना दिया है, टाइम ट्रैवलिंग के डिवाइस का थोड़ा सा खोज कर लिया था जार्विस के मदद से, लेकिन वो छोटी लड़की सोचो उससे आधी उम्र की है, क्वांटम रेल्म का मैप बना दी है। किसी का औकात है एमसीयू में बना दे? तो उस अनुसार आपकी भावनाओं से सहमत होते हुए, आपकी भावनाओं के अगेंस्ट जाते हुए जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सही जवाब है कैसी लैंग। अबे भाड़ में जाए तुम्हारा ये वांडा सांडा का गेम बना के रखे हुए हो। तुम अकेले खेलो, अकेले जवाब दो। अरे राम खेलावन जी, नाराज ना होइए। अभी भी आपके पास एक आखिरी मौका है, एक आखिरी सवाल है। उसका सही उत्तर देने के बाद आप वांडा जी के हो सकते हैं खिलावन जी। अब की भसड़ किए तो समझ लो जया छोड़ो रेखा तक पहुंच जाऊंगा मैं। नहीं राम खिलावन जी, इस बार हमें लगता है कि आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो आते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। तो ये रहा आपका आखिरी सवाल वांडा और उसके भारी धनराशि का होने के लिए। तो मार्वल में सबसे ज्यादा दुख किस कैरेक्टर ने झेला है राम खिलावन जी? नंबर 1 वांडा, जिसने अपने बच्चे और सेक्स टॉय को खो दिया। ऑप्शन बी थॉर, जिसने अपना भाई, अपनी महतारी, अपना बाप सब खो दिया। ऑप्शन सी पनिशर, जिसने अपनी लौंडिया खो दी। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत सोच समझ के उत्तर दीजिएगा राम खिलावन जी। मार मेहरारू को बीच में ला के ठीक नहीं किए, वांडा को बीच में लाने का कोनो जरूरत नहीं था। अगर बात करें हम थॉर की, तो थॉर तो ससुरा 1500 साल से इतना मजबूत हो गया है कि कलेजे से लेके गोटे तक सब उसके पक्के हो गए हैं। लेकिन थोड़ा पनिशर वाला जो मामला है ना, ये अबे तक हजम नहीं हुआ। ये बेचारा को जो दर्द है ना, देख करके ना एकदम पूरा समझ लो बवासीर वाली टट्टी होती है अभी भी। तो हमारा ऑप्शन सी पे एकदम मारो, एकदम इस बार थॉर का हथौड़ा सब कुछ मारो। ऑप्शन सी। कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी पर ताला लगाया जाए। राम खिलावन जी, दुर्भाग्यवश इस बार भी आपका जवाब गलत है, क्योंकि पनिशर सबसे ज्यादा दुख झेलने वाला कैरेक्टर नहीं है मार्वल में। आपने सवाल को ध्यान से पढ़ा नहीं। मैंने बोला कि मार्वल में, ना कि एमसीयू में। मार्वल में सबसे ज्यादा दुख किस कैरेक्टर ने झेला है? और अगर आपको नहीं पता राम खिलावन जी, तो मार्वल के ओमनीवर्स में कोई पॉकेट डायमेंशन हो, क्वांटम रेल्म हो, सेक्रेट टाइमलाइन हो, ब्रांच टाइमलाइन हो, सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। और हाँ, जिस अर्थ में आप रह रहे हैं राम खिलावन जी, जिस जगह आप रह रहे हैं, वो अर्थ भी मार्वल के ओमनीवर्स में शामिल होती है। तो सबसे ज्यादा दुख झेलने वाले जो कैरेक्टर है वो मार्वल फैंस है। मार्वल फैंस बताओ, फेज 4 तक इतना बढ़िया चीज देखा, टोनी स्टार को मरते देखा, थॉर को जो है पूरा लाइटनिंग के साथ थैनोस के ऐसी तैसी करते देखा। फेज 4 के बाद, फेज 3 के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया है। कितना दुख झेलना पड़ रहा है। जॉब से आते हैं, घर जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं मार्वल की कोई अच्छी मूवी आएगी तो देखेंगे, पैसा लगाते हैं, पैसा गुल्लक तोड़ के जाते मूवी देखने। लेकिन ये ससुरे फेज 4 से लेकर अभी तक एक भी मूवी नहीं लगाए हैं। कैंग डायनेस्टी आएगी 2026 में, सीक्रेट वॉर्स आएगी 2027 में। हमसे ज्यादा, मार्वल फैंस से ज्यादा दुख किसी कैरेक्टर ने नहीं झेला है राम खिलावन जी। तुम्हारे बाल भटूरे की ऐसी चलती जाए यार। तुम क्या खिलवाने लेकर के आए थे? वांडा के नाम पे चूतिया बना दिए यहाँ, आधा घंटा 1 घंटा 3 दिन से यहाँ बर्बाद करके रख दिए हो। भाड़ में जाए तुम्हारा गेम यार। बस अरे राम खिलावन जी, राम खिलावन जी, अरे रुकिए, सुनिए तो। कौन बनेगा वांडा के पति की जगह? कौन बनेगा मिस मार्वल का पति? खिलवा देंगे। अरे रुकिए तो राम खिलावन जी।
पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था। हाँ। करोड़पति 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 करोड़पति, इसकी भैंस की आंख। तेरा 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 सुरूर, अब ये पागल जी नहीं पाएगा।